पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी बत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार किया है। मुलजिम कलदम तंजीम के नाम पर बड़े बड़े जमींदारों को ब्लैक करके लाखों रुपए तलब करता। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खलात शहजाद अकबर ने अपनी टीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम पैसे न देने की सूरत में फोन पर जान से मारने की धमकी देते। जमींदारों की जानिब से इतलाई रिपोर्ट दर्ज करने पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लैकमेलर को साथी समेत गिरफ्तार कर ली। हिंदू ताजरों को भी बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इन्होंने कहा कि मुलजिम से मुतालिका फोन भी बरामद किया गया कि जिसके जरिए वॉइस तब्दील करके ठेकेदारों और जमींदारों को ब्लैकमेल करता रहा। सिटी का ही ये है, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई काम कर रहा था, लेकिन जो इंटेरोगेशन मैंने खुद भी की, हमारे अफसरान ने भी की, तो ये पता ये लगता है कि इसने टेक्निकली ये जो है जो बंदा है वो बड़ा साउंड है। और इसने मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोबाइल ऐसा ख़रीदा कि जिसके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन पैटर्न मौजूद थे, यानी उसके अंदर अगर इसने अपनी आवाज़ से किसी बच्चे की आवाज़ बन के बात करनी है तो वो सिस्टम मौजूद था, मॉड्यूलेटर्स उसके अंदर थे। अगर ये आवाज़ बढ़ाना चाहे किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ में तो वो भी उसमें मौजूद था। तो मैंने जब वो चेक किया तो इसने जितनी भी कॉल्स की हैं लोगों को, वो अपनी आवाज़ से नहीं की हैं, वो सारी की सारी वॉइस मॉड्यूलेटर हैं, यानी अपनी आवाज़ की जो उसकी लाउडनेस है, उसकी फ्रिक्वेंसी और पिच है वो बढ़ाई है, बहुत भारी आवाज़ करके बात की गई है। तो टेक्निकली लड़का साउंड है। और इसने जो हेल्प ली, हमने जो इंटरोगेट किया, वो कराची के लोग और खुशदार के जो लोग हैं, इनके रिश्तेदार या इसके जो दोस्त हैं जो टेक्निकली साउंड थे, उससे इसने ये सारा सिलसिला जो है समझा और सीखा है। तो इसकी हेल्प, आपकी बात ठीक है, असिस्टेंस जो है वो बाहर से आई है, बट ये जो रेजिडेंस है वो कलात का है। सर ये जो है एक ज़मींदार घराने से इसका ताल्लुक़ है और ये ज़मीनों के लेन देन को बड़ा अच्छा समझता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे को इसने कॉल की, नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, हमारे पास उसकी FIR भी रजिस्टर्ड है। उसको इसने कहा कि आपका जो फूलों का बाग है वो अभी तक बिका नहीं है, तो आपने मुझे अभी जो पैसे देने हैं वो इतने देने, और जब ये आपका बाग बिक जाएगा तो मैं उसके बाद बकाया पैसे आपसे लूँगा। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और मैं आपको मिसाल दूँ, बिल्कुल इसकी ज़मीनों के साथ थोड़े दूर जो है ना, एक और बंदे की ज़मीन है जो इसके साथ काम भी करता था, बड़ा अच्छा इसका दोस्त भी रहा है। इवन उस लड़के ने इसको कॉल करके बताया कि मुझे रैंसम की कॉलें आ रही हैं, तो मैं जो है ना क्या करूँ। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है, इसने अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा। और उसकी अभी कोई रिसेंटली कोई 1.5-2 करोड़ में बाग उसका बिका, तो उसके पैसे उसको मिले हैं। इसको सारा पता था, इसने सारा उसको बताया कि आपका बाग बिका है, इतने में बिका है और उसमें से इतने पैसे आपने मुझे देने हैं। ये चीज़ जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और किसी के घर में एक गाड़ी खड़ी थी, V8 गाड़ी थी, उसको इसने कॉल करके कहा, जब अगले बंदे ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसने कहा आपके पास ये गाड़ी खड़ी है, इस मॉडल की है, इस रंग की है, आप इसको बेचो और फिर उससे जो है ना मुझे पैसे लेके दो। तो ये जो बंदा है, इसने मतलब पूरी अपनी वर्किंग की हुई थी, और ज़्यादा जो इसका टारगेट था वो लैंड ओनर्स जो हैं कलात के, वो थे। और भी ताजिर लोगों को भी कुछ को इसने कॉल की है, लेकिन चूंकि ये सारा समझता है कि ज़िम्मेदारी निज़ाम कैसे चलता है, ठेके पे किस तरह बाग जाते हैं, कब पेमेंट आती है, तो इसको सारी चीज़ें पता थी। और ये बताता था कि जो है ना फलाने फलाने डेट पे आप पे पैसे आने हैं, ये आने हैं, उसमें से इतने पैसे आपने मुझे देने हैं। तो ये